ठीक है, आज का हमारा एजेंडा है कि हम विजुअलाइजेशन सीखेंगे। विजुअलाइजेशन देखो वैसे तो काफी बेसिक टॉपिक है ना। तो उसमें इतनी ज्यादा लाइक स्ट्रेस आउट लेने की वैसे भी नीड ही नहीं है। काफी सिंपल टॉपिक है। इट्स ऑल अबाउट कि आप किस तरीके से अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं एक बार आपको विजुअलाइजेशन कर दूं। हाँ, दिख रहा है आपको? वहां से देख पा रहे हो सही? ठीक है, ठीक है। तो ये केपीआई का तो मैंने आपको कल ही बता दिया था कैसे होता है ना। अब मान लो जैसे मेरे को, हमने जो कस्टम बिजनेस बनाए थे, हर एक को प्लॉट आउट कर लेते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग विद मेरे पास है हाई वैल्यू सेल्स, राइट। हाई वैल्यू सेल्स। तो अब हाई वैल्यू सेल्स को मैं किसके अगेंस्ट प्लॉट कर सकता हूँ? पहले तो मैं इसको चलो सिलेक्ट ही कर लेता हूँ। ठीक है, नॉर्मली इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं हाई वैल्यू सेल्स को किस चीज के अगेंस्ट प्लॉट कर सकता हूँ बताओ? ईयर वाइज हाई वैल्यू सेल? नहीं, मतलब तुम सिर्फ टाइम के बेसिस पे हर चीज प्लॉट नहीं करोगे ना। प्लॉट के हिसाब से हो सकता है या फिर कस्टमर्स के हिसाब से हो सकता है, राइट। तो ये दो मेरे पास काफी वायबल ऑप्शन है। ठीक है, कि या तो कौन सा प्रोडक्ट मेरा महंगा बिक रहा है या फिर कौन सा कस्टमर मेरा ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है, राइट। दोनों के हिसाब से प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, सो हाई वैल्यू सेल को मैं कस्टमर आईडी वगैरह के बेसिस पे तो करूंगा नहीं, अब इसको मैं करूंगा कस्टमर के नेम के बेसिस पे, राइट। तो कस्टमर नेम के बेसिस पे मैं इसको प्लॉट आउट कर लेता हूँ। बट ये डेटा बनेगा बहुत बड़ा, ये डेटा बनेगा मेरा बहुत बड़ा। तो लेट्स डू वन थिंग, इसको मैं थोड़ा सा एक्सपैंड तो करता हूँ। ठीक है, तो देखो हाई वैल्यू सेल्स आ रहे हैं कि जो ये बंदे हैं इन्होंने 10,000 $10,000 मेरे साथ खर्च करे हुए हैं, राइट। अब ये क्योंकि बहुत लंबा डेटा है, देख रहे हो कितना लंबा डेटा है ये, है ना। तो इसको फिक्स करने के लिए लेट्स ट्राई एडिंग सम फिल्टर्स और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, इस पे फिल्टर लगाते हैं। पहले तो मैं इसको ना फिक्स कर लेता हूँ जहाँ पे मेरे को इसको फिक्स करना है। तो दिस इज अ गुड पोजीशन कि ऊपर वो एग्जैक्ट उस पे आ रहा है। ठीक है, अब आई विल अप्लाई अ फिल्टर टू दैट। ठीक है। ठीक है, मेरे को इसके ऊपर फिल्टर लगाना है। ठीक है, अब मैंने देखो, अच्छा तुमने देखा नहीं ना मैंने क्या किया? देखो, ऐसा तो मैंने सेलेक्ट किया पहले अपना चार्ट। ठीक है, जो फिल्टर्स वाला ये टैब है, इसको मैंने ओपन किया। ठीक है, अब इसके अंदर दो चीजें हैं, कस्टमर का नेम है और हाई वैल्यू सेल्स है। तो वो दोनों देख रहे हैं, देखो कस्टमर नेम एंड हाई वैल्यू सेल, फिल्टर ऑन दिस विजुअल में, राइट। तो किस पे फिल्टर लगाना है? कस्टमर के नेम पर। तो मैं इसको ड्रॉप ले लूंगा, मतलब इसको ओपन कर लूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे बस फिल्टर टाइप आ रहा है कि मतलब मान लो किसी एक ही बंदे की वैल्यू देखनी है। ठीक है, मैं यहाँ से देख सकता हूँ। तो बेसिक फिल्टरिंग से हटके यहाँ पे टॉप एन का ऑप्शन है मेरे पास। मैं टॉप एन पे क्लिक कर दूंगा एंड यहाँ पे टॉप 10 लिख दिया लेट्स से। ठीक है, तो टॉप 10 या टॉप 5 लेता हूँ मैं लेट्स से। ठीक है, राइट। बस उसमें क्या एंटर, एंटर। अच्छा हाँ, ये भी डालना पड़ेगा ना बाय वैल्यूज। तो यहाँ पे मेरे को और डेटा फील्ड डालनी है कि टॉप 5 किस बेसिस पे लेना है। ठीक है, तो हाई वैल्यू सेल्स के बेसिस पे लेना है ना। तो इसको मैं यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, हाई वैल्यू सेल्स का यहाँ पे डल गया, राइट। इसको मैं कर दूंगा अप्लाई फिल्टर, यहाँ पे टॉप 5 कस्टमर्स आ गए। टॉप 5 तो बहुत ज्यादा मतलब वो लग रहा है, टॉप 10 कर लेते हैं, टॉप 10 ही सही लगेगा आई गेस। हाँ, ये ज्यादा बेटर लग रहा है। यहाँ पे मेरे पास टॉप 10 कस्टमर्स आ गए जो मेरे से काफी अच्छे से लाइक काफी महंगी चीजें खरीदे हैं। ठीक है, इस तरीके से मैं इसे फिल्टरिंग करता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास एक इशू हो रहा है कि देखो, जो काफी सारे नाम है वो तो ठीक आ रहे हैं, बट काफी सारे नाम सही से नहीं आ रहे। इसको फिक्स करने के लिए आई हैव टू एक्सटेंड दिस। तो मैं थोड़ा सा इस तरीके से एक्सटेंड करना पड़ेगा मेरे को।
इतना करने पे मेरे सारे नाम सही से आ रहे हैं। फिर देखो जो, मतलब इतना करने पे मेरे सारे नाम सही से आ रहे हैं, राइट। तो मैं इसको इतना रख लूंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लुक्स ओके, लुक्स गुड। मतलब उसके लेवल में होता तो ज्यादा सही रहता, बट कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब अगला हमारे पास आता है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज किसके अगेंस्ट प्लॉट करेंगे? नो, प्रोडक्ट के अगेंस्ट प्लॉट कर सकते हैं। अब देखो प्रॉफिट परसेंटेज ना ऐसा एक मेजर है जो आप लिटरली किसी भी चीज के अगेंस्ट प्लॉट कर लो, कस्टमर के अगेंस्ट कि, है ना, प्रोडक्ट के अगेंस्ट नहीं, कस्टमर के अगेंस्ट तो नहीं होगा, कस्टमर तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे होगा? प्रोडक्ट के अगेंस्ट, टाइम के अगेंस्ट कि हमारी प्रॉफिट परसेंटेज कैसे बढ़ रही है। सेल्स के अगेंस्ट दो नंबर्स को कैसे प्लॉट करोगे? दो डायमेंशन को आपस में प्लॉट नहीं कर सकते ना, एक फैक्टिक डायमेंशन चाहिए होता है। डायमेंशन इज प्रॉफिट परसेंटेज। तो अब फैक्ट कौन सा लेंगे? तो वी कैन टेक प्रोडक्ट। हम डेट टेबल में से कुछ भी ले सकते हैं, ईयरली, मंथली, कुछ भी, सिटी वगैरह भी ले सकते हैं। मैप प्लॉट कर लेते हैं प्रॉफिट परसेंटेज के हिसाब से, मैप प्लॉट कर लेते हैं, इट विल बी गुड, राइट। तो अब मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट परसेंटेज लूंगा एंड बेस्ड ऑन लेट्स से सिटी। ठीक है, और इसका विजुअल मैं कर दूंगा फील्ड मैप, मतलब मैप। ठीक है, आ गया मेरे पास मैप, राइट। थोड़ा सा जूम इन जूम आउट तो कर ही सकता हूँ, ज्यादा हो रहा है, एक मिनट। हाँ, इस तरीके से दिखा दिया मैंने। ठीक है, रिव्यू ठीक है। ठीक है, कवरेज के हिसाब से दिख रहा है यहाँ पे। मैंने दोनों को टिक किया और वहां पे विजुअल में जाके मैप पे क्लिक कर दिया बस। हो गया, ठीक है। इंटरनेट शायद से फिर से नहीं चल रहा है, मिनट रुकना। नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब अगला क्या है हमारे पास, लेट्स से प्रॉफिट मार्जिन है। प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट मार्जिन बेसिकली सेम थिंग है, तो नहीं करते हैं इसको, है ना। सेल्स बाय कैटेगरी, इसको हम प्लॉट कर सकते हैं कि हर कैटेगरी मेरे को कितनी सेल दे रही है। अच्छा हाँ, इसमें ना सुबह जब मैं कर रहा था ये, तो मैंने एक चीज डिस्कवर करी। इसका जो फॉर्मूला था ना, ये वाला, ऑल ये करके, हाँ, सेल्स बाय कैटेगरी जो फॉर्मूला था, उसमें हमने कहीं पे तो कैलकुलेशन की थोड़ी सी मिस्टेक करी हुई है। तो वो ना जैसे आना चाहिए था लाइक 0.3, 0.8 इस तरीके से आना चाहिए था। जैसे मान लो 0.314 आना चाहिए था कि 31% के हिसाब से, वो आज 3.14 रहा है। तो मतलब एक 10 ज्यादा आ रहा है कहीं पे। ठीक है, तो इसे प्लॉट करके देखोगे ना तब पता लगेगा। तो इसको मैं फिक्स करने के लिए स्टार 0.1 कर देता हूँ ताकि वो पॉइंट में आए। ठीक है, तो मैंने ये चीज कर दी। और अब मैं इसको प्लॉट करूंगा सेल्स बाय कैटेगरी को। हाँ, एंड दिस विल बी बेस्ड ऑन क्या? हाँ, ये बताओ। नहीं, तो उसके नाम में लिखा हुआ है किसके अगेंस्ट प्लॉट किया जाएगा वो। सेल्स तो है ही उसके अंदर, कैटेगरी के अगेंस्ट। समझे ना कि सेल्स में कैटेगरी का मतलब है कि कौन सी कैटेगरी में को कितनी परसेंटेज ऑफ द सेल दे रही है। तो कैटेगरी के अगेंस्ट ही प्लॉट करूंगा ना इस चीज को। ऐसे जो अगले वाला है मेरा, सेल्स बाय प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट नेम के अगेंस्ट प्लॉट होएगा। ठीक है ना। तो मैं प्रोडक्ट्स में से इसमें डाल देता हूँ कैटेगरी। एंड कैटेगरी का इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन नहीं करते हम कभी, बार चार्ट के उसमें नहीं करते। जब भी मेरे को इस तरीके का कुछ रिप्रेजेंटेशन करना होता है ना, आई यूज आइदर अ पाई चार्ट और अ डोनट चार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे पाई चार्ट लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, इसके लिए स्पेस थोड़ा सा कम है, और लेट्स डू वन थिंग, इनको थोड़ा थोड़ा खिसका देते हैं।
थोड़ा थोड़ा कटेगा तो ठीक है, यहीं पे रख लेता हूँ मैं। इशू ठीक है, इसको अब आई विल लेट this much and this much and this much। ठीक है, कैटेगरी के हिसाब से मतलब साइज आ गया। यहाँ मैं चाहूँ तो इसको डोनट भी बना सकता हूँ, ये वाला, दोनों बॉक्स। ठीक है, कोई सा भी लगा लो, मर्जी है। इसके बाद है मेरे पास सेल्स बाय प्रोडक्ट, ये डाल लेते हैं, ये प्रोडक्ट नेम से होगा। ठीक है, बट इसमें एक इशू है, प्रोडक्ट हमारे पास बहुत सारे हैं, इसको कैसे किया जाए बताओ, कितने सारे प्रोडक्ट हैं क्या? नहीं नहीं, इसमें तो मैं कैटेगरी देख रहा हूँ ना, वो तो मेरे टॉप 10 कस्टमर देखने थे मेरे को, इसलिए मैंने उसे फिल्टर लगाया था। या तो मैं इसमें अगर टॉप 10 प्रोडक्ट देखने हैं तो देखना है, बट अगर मेरे को सारी देखने हैं तो कौन सा चार्ट यूज किया जाएगा है? नहीं, लाइन चार्ट तो हमें कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं। कोई बात नहीं, तो अभी चार्ट का इतना ज्यादा आइडिया नहीं है। तो जब भी मेरे पास इस तरीके की प्रॉब्लम होती है ना कि मेरे पास बहुत सारा अमाउंट ऑफ डेटा है, मतलब फैक्ट बहुत ज्यादा बड़ा है टेबल, एंड डायमेंशन उसके उतने ज्यादा डिफरेंशिएटेड नहीं है, देख रहे हो कि मतलब हाँ ये ज्यादा बड़ा है, ये फिर तीनों सेम है, फिर ये ऑलमोस्ट सेम चलते जा रहे हैं, तो मतलब इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है उसमें डायमेंशन में। तो उसके लिए हम यूज करते हैं ट्री मैप, ट्री 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 मैप। ठीक है, और थर्ड रो फर्स्ट वन, इस तरीके से दिखाया जाता है इसे। और देखो क्या बढ़िया दिखता है ये। हाँ श्योर। हाँ, सेल्स बाय प्रोडक्ट को प्रोडक्ट नेम के साथ किया हमने, और उसको ट्री मैप बनाया। ठीक है, अब देखो ये देखने में काफी अजीब लग रहा होगा, बट इसका एक्चुअली एक पर्पस है। ठीक है, अब तुम्हें देखना है कि टॉप 10 प्रोडक्ट कौन से हैं, तो यहाँ से फर्स्ट रो देख लो अपनी, है फर्स्ट कॉलम, सॉरी फर्स्ट कॉलम देख लो, है ना, इसके अंदर कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब तुम 10 ऐसे ऐसे बड़े बड़े देख लो। ठीक है, तुम्हें देखना है कि तुम्हारे सबसे कम सेल्स किसकी आ रही है, अपना माउस को यहाँ पे कहीं पे भी ले जाओ साइड में, तुम्हें पता लग जाएगा सबसे कम सेल्स किस प्रोडक्ट की आ रही है। सिर्फ हवर करना है। हाँ, सबसे एंड में, मतलब बिल्कुल कोने में तो नहीं ले जा पाओगे, बट यहाँ पे काफी सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे जिसकी सेल बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें काफी अच्छी से रिप्रेजेंटेशन आ जाती है एक, ठीक है, और दिखने में भी प्रीमियम ऐप। हाँ मतलब इतने सारे डेटा के लिए नहीं, डेफिनेटली जो मैंने बताया कि ज्यादा डेटा हो एंड डायमेंशन भी ज्यादा फर्क ना हो तब यूज होता है, बट द पॉइंट इज प्रोडक्ट नेम में मेरे को पता नहीं था इतने सारा डेटा है, मैंने रीड नहीं किए थे सारे। हाँ, तो थोड़े कम के लिए ये बेस्ड ऑन सेल्स है ना, तो जिस प्रोडक्ट की जितनी ज्यादा सेल्स उसको उतनी बड़ी टाइम मिलेगी। पॉइंट, हाँ जो ये जितने बड़े जिसके नाम है ना, जिस कैनन सबसे ऊपर आ रहा है, हाँ तो इसकी सबसे ज्यादा सेल्स है, मतलब जिसकी जितनी ज्यादा सेल उसको उतना ज्यादा स्पेस मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? अब देखो हमारा ये वाला पेज पूरा भर गया, है ना, लेकिन अभी भी हमने थोड़ी सी स्पेस छोड़ी हुई है ऊपर, यहाँ पे ये वाली स्पेस देख रहे हो, है ना, जानबूझ के छोड़ी है। यहाँ पे हम डालेंगे नेविगेशन। नेविगेशन में का मतलब कि मतलब मल्टीपल पेजेस की रिपोर्ट बनती है, तो उसमें रिपोर्ट नेविगेशन कि मैं मल्टीपल पेजेस में यहाँ से जा सकता हूँ। ठीक है, कैसे डालते हैं, मैं जाऊंगा इंसर्ट पर, ठीक है, यहाँ पे आते हैं बटन्स का ऑप्शन, बटन्स में जाके आई सॉरी आई कैन गो टू नेविगेटर,
यहाँ से मेरे पास है ऑप्शन पेज नेविगेटर का, इंसर्ट बटन, सबसे लास्ट में नेविगेटर, पेज नेविगेटर। नेविगेटर, उसके अंदर पेज नेविगेटर, राइट, ये डाला मैंने। ये मेरे पास पेज नेविगेटर आता है, इसको मैं उठा के यहाँ पे अभी के लिए इसके सेंट्राइड्स करके डाल दिया। ठीक है, अब अभी तो ये दिख रहा होगा कि जगह अभी भी बहुत ज्यादा खाली है, बट द पॉइंट इज, जैसे मैंने एक पेज ऐड किया, यहाँ पे जाऊंगा, देखो, समझ रहे हो? तो इसको मैं स्पेस पूरी दे दूंगा, ये वाली स्पेस है ना मेरे पास। बहुत ज्यादा नीचे हो जाएगा इतना बड़ा तो चलो कोई दिक्कत नहीं। हाँ मतलब ये बहुत ज्यादा हो गया, इतना तो नहीं रखते, थोड़ा सा कम कर देते हैं। हाँ, इसको इतना रख लेते हैं, और हाफ में नीचे कुछ और भी लगा सकते हैं हम फिर। ठीक है, तो 2 पेजेस आ रहे हैं, मैं एक पेज और ऐड कर दूंगा, यहाँ पे 3 पेजेस आ गए। ठीक है, वो नहीं नहीं, साइज एडजस्ट नहीं कर रहा, हमने उसको जितना स्पेस दिया हुआ है ना, वो उसी के अंदर अंदर वाली टाइल्स को छोटा कर रहा है। ठीक है ना, और देखो अभी तुम इस पे ना क्लिक करोगे तो क्लिक नहीं होगा। देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ किसी भी पेज पे, तो उस पेज पे जा नहीं रहा मैं, नहीं। इसमें क्लिक करने का तरीका ना कंट्रोल दबा के करना होता है, इफ यू प्रेस कंट्रोल एंड क्लिक तो उस पे जाएगा। ठीक है, इसके नीचे हमारे पास और थोड़ी सी स्पेस खाली है, लेट्स से टेक्स्ट बुक सिंपली कुछ लिख देते हैं उसमें, है ना। कुछ भी लिखा अभी के लिए, छोटा, ठीक है। नहीं हो रहा है, ऐसे करके कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। अब इसके अंदर मैं डाल देता हूँ, यहाँ तो ऑर्डर था ना, सुपर स्टोर सेल्स एनालिसिस। ठीक है, कंट्रोल ए किया, फॉन्ट साइज बढ़ा देंगे, दिमाग चाहते ये सही लगेगा, 6 में तो कट गया, 24 में, ठीक है, इसको मैं सेंट्राइज कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब सुपर स्टोर सेल्स एनालिसिस भी आ गया हेडिंग में, उसको तुम और डिजाइनिंग वगैरह कर सकते हो, बट अब पेज टॉप पर एक डैशबोर्ड जैसा लग रहा है, टेक्स्ट बॉक्स डाल रहा है ऐसे। हाँ, ठीक है, और देखो इसके अंदर अब ये प्रॉपर जैसे मैंने बताया था डैशबोर्ड इंटरेक्टिव होता है। मेरे को सिर्फ लेट्स से जो कौन सी कैटेगरी है, टेक्नोलॉजी है, इसका देखना है। ठीक है, सर्विस में किया, मेरा पूरा ये हो गया, है ना, नंबर वगैरह सब कुछ चेंज हो गया, मेरे को सिर्फ इस कैटेगरी का देखना है, ठीक है? या फिर मेरे को सिर्फ इस कैटेगरी का देखना है, सब एक दूसरे से लिंक होते हैं, और ये चीज मैं किसी भी चार्ट में जाके कर सकता हूँ। किसी भी सिटी का देख सकते हो सिर्फ डेटा। ठीक है, मैंने एक सिटी सिलेक्ट करी है, उसी का डेटा दिख रहा है। ठीक है, और पॉइंट इस की, मान लो आपने इस वाले चार्ट के अंदर कोई एक डेटा सिलेक्ट कर रखा है, आप अब ये नहीं है कि इसके बेसिस पे मैं ये देख पाऊंगा कि मैं इस सिटी में से इस पर्सन ने कितनी किया है वो देखना चाहूँ, तो नहीं पॉसिबल है। मतलब लेट्स से मेरे को देखना है कि जो मेरी ये है, कौन सी है ये, ऑफिस सप्लाईज की कैटेगरी है, इसकी सेल्स, लेट्स से ये जो ये वाली सिटी है मेडिना, इसमें से कितनी आई है, ये देखना है। तो इसके लिए मेरे को मैन्युअली फिल्टर लगाना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे मैं मेडिना पे क्लिक करूंगा वो रिसेट हो जाता है। तो एक बार में
एक ही स्लाइसर लगता है इसमें। अब लगा कहीं से भी सकते हो, बट एक बार में एक ही स्लाइसर एक्टिव रहेगा। ठीक है, तो ये चीज आती है। ठीक है, तो प्रिंस आएगा, ये बना हुआ दिखेगा, वो पागल हो जाएगा कि क्या कर लिया है इसने। बट ठीक है, कोई इशू नहीं। ठीक है, इसको सेव करके रख लेना। राइट, एंड कल हम फिर प्रिंस आता तो टाइम इंटेलिजेंस करते हैं, नहीं भी आता तो कर ही लेंगे। अब दो एक दिन वेट कर ही लिया उसका, तो कल वो आएगा फिर हम टाइम इंटेलिजेंस करेंगे एडवांस। राइट, एंड परसों तक वी विल ट्राई कि हम पावर बीआई खत्म कर दें। ठीक है, चलो, तो आज के लिए छोटी सी क्लास है, इतनी सी रखते हैं। ओके, हाँ हाँ, सब कुछ पेज वन में ही है। मैंने अभी पेज टू पेज थ्री खाली है, वो बस मैंने अभी और जो नेविगेटर था वो कैसे वर्क करता है वो दिखाने के लिए डाले थे, कुछ किया नहीं मैंने बाकी पेजेस में। सही है, सही है। इट्स बेसिकली लाइक आपकी क्रिएटिविटी है, डजेंट मैटर कि आप क्या ऐड कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। दो चीजों पर डिपेंड करता है आपका डैशबोर्ड सिर्फ। एक तो आपका टास्क क्या मिला हुआ है आपको, कि डैशबोर्ड में क्या क्या रिक्वायरमेंट बोली गई है। दूसरा, आप कितने क्रिएटिव हो। ठीक है, इसमें एक चीज और बताऊं, जैसे तुम्हारा कुछ भी अभी मेरा सिलेक्टेड नहीं है ना, एंड आई विल गो टू दिस स्टाइलिंग वाला पेज, ये विजुअलाइजेशन में ही ऐड ये है, और एक ये फॉर्मेट द रिपोर्ट पेज करके। ठीक है, यहाँ पे ना मैं अब इसका जो बैकग्राउंड वाला पेज है उसको भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो इफ आई गो टू वॉलपेपर, या तो मैं कलर यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। देखो, ब्लू लगाया तो बैकग्राउंड ब्लू हो रहा है, देख रहे हो। तो कोई भी कलर भी लगा सकता हूँ, या फिर यहाँ से मैं इमेज भी सिलेक्ट करके लगा सकता हूँ। टू सी, है मेरे पास एक बैकग्राउंड ओपन किया। हाँ ठीक है, ठीक है। अब मैंने बैकग्राउंड जैसे इमेज लगाई एक, अभी दिख नहीं रही वो, डोंट वरी। हाँ, नॉर्मल की जगह इसको मैं फिल कर दूंगा, तो ये हो गई। एंड कलर में वापस वाइट ही कर देता हूँ इसको। चलो, बैकग्राउंड में इमेज आ गई है, फिट कर देते हैं इसको, फिट कर देते हैं अभी। ठीक है, या फिल ही ठीक है, फिल रखते हैं। ठीक है, कि बैकग्राउंड में इमेज आ गई है, बट क्यों नहीं दिख रही, क्योंकि हर एक चार्ट का खुद का बैकग्राउंड है अभी। तो हमें उसको भी मैनेज करना पड़ेगा नाउ। और देखो, बैकग्राउंड में इमेज लगाने का एक फायदा और मिला हमें, मेरे को पता लग गया यहाँ पे स्पेस खाली छोड़ी हुई है मैंने, है ना। तो इसका मतलब वो तो कलर चेंज करके भी दिख जाता, बट दिस इज द प्रॉफिट। ठीक है, और हाँ, अभी तक बैकग्राउंड की इमेज नहीं दिख रही। व्हाट आई विल डू, मैं हर एक पे जाके, जितने भी मेरे पास एलिमेंट है सब पे जाके विजुअलाइजेशन में, जनरल में, वी हैव इफेक्ट्स एंड बैकग्राउंड को ऑफ कर दूंगा। हर एक चार्ट के लिए करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइडी वर्क है ये। हाँ, बैकग्राउंड को मैं यहाँ से ऑफ करता चलूंगा। इसका तो ऑफ ही है। ठीक है, And- ठीक है, इसमें जाके I will make it pitch। देखो, बेटर दिख रहा है, बहुत ज्यादा बेटर दिख रहा है ना। एक्चुअल देखो, अब तुम्हें ना एक चीज, हाँ एक और, कि जो तुम्हारा पेज साइज है ना, ब्लैक डॉटेड लाइन है, दिख रहा है एंड में बिल्कुल, ये तुम्हारा एक्चुअली पेज साइज होता है, ये बॉर्डर है तुम्हारा, इसके बाहर नहीं जा सकते। तो तुम यहीं से ना विजुअलाइजेशन में ये जो इमेज तुमने लगाई है, इसकी भी चेंज कर सकते हो, कि जब तुम वॉलपेपर में जाके, हमारे पास तीन ऑप्शन होते हैं, नॉर्मल, फिट एंड फिल। नॉर्मल का मतलब जो तुम्हारी इमेज का एक्चुअल साइज है वही आएगा, लाइक दिस।
ठीक है, कि मेरा जो एक्चुअल रेजोल्यूशन है मेरी इमेज का वही आएगा। ठीक है, यहां से मैं इसे फिट करता हूँ, तो फिट का मतलब होता है कि पूरी इमेज मेरे पूरे पेज पे जाएगी इनफाइनाइटली। ठीक है, कि मैंने जितना मर्जी आगे जाओ उतना जाएगा। ठीक है, एंड वी हैव फिल। फिल का मतलब ये सिर्फ इस पेज को फिल करेगी, सॉरी, हाँ सॉरी, माय बैड। फिट का मतलब होता है कि उस इमेज को मैं तब तक एक्सपेंड करूंगा जब तक वो बॉर्डर्स को हिट नहीं कर जाती, जो मेरी लिमिट्स हैं, तब तक एक्सपेंड किया मैंने। फिल का मतलब है, अब मान लो जैसे इमेज मेरी एक रेक्टेंगल में है और जो मेरा पेज है वो स्क्वायर है, तो रेक्टेंगल को जब मैं एक्सपेंड करना शुरू करूंगा तो मेरे साइड्स वाले जो स्क्वायर की लाइंस है उनको पहले हिट करेगी, तो ऊपर और नीचे स्पेस बचेगा, तो दैट इज फिट। दैट इज फिट। ठीक है, अब मैं अपनी इमेज को स्ट्रेच कर दूं ताकि ऊपर और नीचे वाला स्पेस भी खत्म हो जाए, तो दैट इज फिल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फिफ्थ में इमेज ऐसी दिख रही है, जब मैं इसे फिल में चेंज करता हूँ तो जो डिफरेंस दिखेगा समझ आएगा आपको। फिल किया, स्ट्रेच हो गया ना, तो ऊपर और नीचे स्पेस होगा वो उसने फिल कर दिया। ठीक है, और इसमें एक चीज और, इसकी थोड़ी सी बढ़ा दो, ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी बढ़ा दो, इतनी कर दो लेट से। ठीक है, और इन सबके अब तुम कलर चेंज कर दो, जो भी ये लिखा हुआ है इन सबको व्हाइट कर दो, तो बहुत बढ़िया लुक आता है इससे। राइट, मेहनत बहुत है तो अभी कर नहीं रहा मैं। ठीक है, बट इस तरीके से तुम प्रॉपर अपने डैशबोर्ड बनाते हो। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, इसको मैंने कर दिया है सेव, कर देते हैं बंद, तो क्लास एंड करते हैं। ठीक है, छोटी सी क्लास किया आज हमने, ज्यादा बड़ी नहीं करी। ओके, चलो, थैंक यू।